अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली प्रेवलेंट है बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरह ही ऑन कॉन्ट्रेरी लो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली यंग लेडीज़ में, या फिर बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस तरह की होती है जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनका बीपी लेवल इतना लो हो जाता है कि फिर उनसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, उन्हें चक्कर आते हैं, ऑब्वियसली ड्रेन फील करती है, लो एनर्जी फील करती हैं। इसकी वजह से उनमें एनर्जी नहीं होती कि वो कोई भी अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो उसमें ऐसा क्या किया जाए फ़ौरन से कि आपका लो ब्लड प्रेशर ट्रीट हो जाए। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप डॉक्टर की हेल्प लेना चाहें तो दैट इज़ कम्प्लीटली परमिसेबल, लेकिन घर पे जो है आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहली चीज़ ये है कि हम अपनी, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो फ़ौरन से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रूट जूस भी इस कंडीशन में रिकमेंडेड होता है। दो इट्स स्वीट, लेकिन ये स्टिल आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने में हेल्प कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऑप्शंस हो सकते हैं, वट एवर इज अवेलेबल एट होम, बिकॉज ऑब्वियसली जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो फ़ौरन से आपको कोई ना कोई चीज़ इस तरह की कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। सॉल्ट का इंटेक क्या होता है, जनरली हम रिकमेंड करते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को कि आपने सॉल्ट का इंटेक कम करना है। तो लोगों को लगता है कि शायद लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करना है, तो अक्सर वो क्या करते हैं कि पानी में सॉल्ट को डिजोल्व करके दे देते हैं, वेयर एज दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। इतना ज़्यादा सॉल्ट भी एट वंस रिकमेंडेड नहीं होता। तो उसमें आपने करना ये होता है कि सॉल्ट जो है वो आपने वैसे अपना इंटेक थोड़ा सा मॉडरेटली बढ़ा दें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि नमक वाला पानी फ़ौरन से नहीं पीना, दैट वोंट बी बेनिफिशियल एट ऑल। उसके अलावा ये होता है कि थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, वो ये है कि आप नॉर्मल जो है अपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। जनरली क्या होता है कि हम लोग 3 मील्स ले रहे होते हैं, बड़े मील्स ले रहे होते हैं। एट टाइम्स ये होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होती हैं, या लड़के भी बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होकर क्या करते हैं कि अपने मील स्किप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका लोअर होने लग जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है ब्लड पंप करने के लिए भी। तो उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा डाइट जब आप कर रहे होते हैं, तो अगर आपने ऑब्वियसली वेट लॉस जर्नी पे हैं तो एक तो पहली बात है स्ट्रिक्ट डाइट्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट्स फॉलो नहीं करें, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी पोस्ट की हुई है उसके बारे में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट्स फॉलो नहीं करनी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, जिसमें एक लो ब्लड प्रेशर भी है। तो उसमें आपने ये करना है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, यानी कि हर थोड़ी देर के बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहे। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने नाश्ते में एक ब्रेड खाई है, तो उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जो है टोस्ट के अलावा आप थोड़ी देर बाद आप एक एप्पल खा लें, या फिर एक बॉइल्ड एग खा लें अगर आपने सुबह नहीं खाया, या फिर एक एग्स वाइट खा लें। इस तरह करके आप थोड़ा थोड़ा अपना कंज्यूम करते रहें, या सैलेड का पोर्शन कंज्यूम कर लें। फ्रूट्स ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं कि आप फ्रूट्स खाएं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात लोगों के लिए ये भी होगी कि चाय और कॉफ़ी जो है ये भी ब्लड प्रेशर को टेम्परेरीली राइज कर सकते हैं। सो अगर आप कभी फील कर रहे हैं, आप ऑन द गो हैं, जब आप रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई इस तरह की कंडीशन है कि आप फ़ौरन से डॉक्टर्स के पास रश नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और फॉलो नहीं कर सकते, फ्रूट्स नहीं है आपके पास, कि आप मतलब ऑब्वियसली आप सफ़र में हैं स्पेशली, तो उसमें आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी जो है वो टेम्परेरीली उसको राइज कर देगी ब्लड प्रेशर को, और आप एनर्जेटिक फील करेंगे दोबारा से। तो जनरली जिन लोगों को लगता है कैफीन उनको एडिक्ट है, या फिर उनको कैफीन के अलावा नहीं होता, तो जनरली उनके लो ब्लड प्रेशर्स होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके ब्लड प्रेशर को टेम्परेरीली वो राइज कर देती है, इस वजह से कैफीन की उनको इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। और उसके अलावा और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेसिल लीव्स जो होते हैं, वो मैं यहाँ टैग भी कर दूँगी सो दैट आपको बेटर आइडिया हो जाए कौन से लीव्स हैं। बेसिल लीव्स के साथ हनी को अगर आप मिक्स करके इसका कहवा बना के अगर आप पीते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, जो नॉर्मली जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, यानी कि वीट हो गया, या फिर हमारे इस तरह के जितने भी ग्रेन्स हैं, गंदम, चावल, इस तरह की चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेड कंज्यूम कर सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, यानी कि जौ बाजरे की रोटी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। इसके अलावा आपने हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रहना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन लेवल अपना बहुत अच्छा मेंटेन करें। हर किसी इंसान की पानी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर बॉडी की डिफरेंट होती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट्स का मैंने एक सेपरेट चार्ट बनाया है, द वीडियो इज अपलोडेड ऑन माय चैनल, यू कैन गो एंड चेक इट, कि आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपकी पानी की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, तो आप फॉरन से उतना पानी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। पानी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि पानी आपने एट वंस नहीं कंज्यूम करना होता, आप ग्लास बाय ग्लास कंज्यूम करें, या फिर आप एक ग्लास लेते हैं तो 1 घंटे बाद दूसरा लें, आधे घंटे के बाद दूसरा लें, एट वंस
एडवांस भी लेंगे तो आपको हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि आपके जो है सोडियम लेवल जो है वो फ्लश आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से बाहर। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप पानी का इस्तेमाल भी इस तरह करें कि आप एक तो फ्लेवर्स का थोड़ा सा ऑल्टर कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। दूसरी बात है आप मिनरल इन्फ्यूज्ड वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी फल या सब्जियां यानी कि जिस तरह क्यूकम्बर हो गया, मिंट हो गया, यानी पुदीने के पत्ते, खीरा, उसके अलावा कोई भी फ्रूट जिसके अंदर हो सकता है, आड़ू भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, ये सब डाल के एक जार के अंदर आप इन्फ्यूज कर दें। मैं आप पिक्चर टैग कर दूंगी एक इन्फ्यूज वाटर की जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। सो आप इस तरह इन्फ्यूज करके पानी को वो ले सकते हैं, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल लें, जिसे काला नमक कहते हैं, या रॉक सॉल्ट जो है वो आप डाल लें, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। लेकिन अगेन वो आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना, आप वो जस्ट पिंच डाल सकते हैं, या अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते रहेंगे, आपकी बॉडी में वाटर रिटेन भी होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी लोअर होगा। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, and if you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section, and if you like my video, subscribe to my channel.